हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपको मुंबई का स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की रेसिपी। तो यूँ तो वड़ा पाव आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन आज हम बहुत ही स्पेशल तरह से घर में ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 3 से 4 आलूओं को बॉईल करके ले लिया है। साथ में पाव में लगाने के लिए सूखी चटनी बनानी है। तो लहसुन ले लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट है, मूँगफली है, तिल है, अनारदाना है और साबुत धनिया है। तो इन सबको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, गैस पे मैंने रख दिया है एक पैन, और पैन में सबसे पहले मैं जो हमारे पास वाइट तिल है उसको डाल लूँगी। इसी के साथ हम डालेंगे साबुत धनिया जो है, और साबुत धनिया के बाद हम इसमें पीनट्स डाल लेंगे जो हमारे पास मूंगफली है। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि बहुत ही लो फ्लेम पर हमें इनको सबको रोस्ट करना है, ये जलने नहीं चाहिए। साथ में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का गर्म रहेगा तो जल्दी से हमारी चटनी मिक्सी में पीस जाएगी। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि मैंने इन 3 से 4 चीज़ों को ही डाला था। साथ में है ये अनारदाना और लहसुन। तो अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनेगी आपकी चटनी। तो मिक्सी के जार में इसको डालने के बाद हम थोड़े से मसालों को ऐड कर देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं लहसुन डाल रही हूँ, साथ में ये है मेरे पास अनारदाना। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर घर के जो हमारे होममेड मसाले होते हैं वो मिक्स करेंगे। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, पाउडर वाली है। साथ में 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और ये कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच। बस इन 3 चीज़ों को ही डालना है, और उसके बाद बिना पानी के सूखी चटनी हमें इसकी बनानी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चटनी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। आप किसी भी इसको डब्बे में भरकर आप स्टोर करके फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, और किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो इसको हम पाव पे लगाएंगे। इसी से हमारे पाव का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए अब इसको रख लेते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी अमचूर का पाउडर। तो मैं दोनों ही चीज़ डाल रही हूँ, आपको एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा खट्टा रहेगा तो टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ये पाव हैं। तो ये मैंने 3 से 4 पाव लिए हैं, और साथ में जो उबले हुए आलू थे मैंने उनको अच्छे से मैश कर लिया है। आप ग्रेटर में इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम इसको आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ में हम डाल देंगे इसमें क्यूमिन सीड्स, जीरा है, राई है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी है, और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हल्दी के साथ हम इसको एक अच्छा सा इसका डो बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा आलू मैश हो गया है। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है, मैंने नमक भी डाल दिया था, और ये है धनिया का हरा धनिया। इसको मिक्स करते हुए हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब गैस पे मैंने फिर से पैन रखा है, इसमें ऑयल डाल दिया है, और मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, पाव के साथ वहाँ पर हरी मिर्च भी सर्व की जाती है, तो ये आप ज़रूर इसको करें। अब बेसन का घोल बना लेते हैं। तो बेसन लेने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्ची है। इन सबको डालकर पानी के साथ एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो पाव के अंदर हम आलू को लगाने के बाद बेसन में हम इसको डिप करेंगे, और उसके बाद फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये याद रखें आप कि ये जो घोल है हमारा, ये ज़्यादा रनी ना हो, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक बना कर ही रखिए। 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, पाव को कट कर लेते हैं। मैंने ये 4 पाव लिए हैं, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जितने हों आप ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो आप घर में इसको ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, अब हम जो सूखी चटनी ली थी तो इसको हम पाव में जितनी लगानी है उतनी मैं एक बोल में ले लूँगी, 1 से 2 बड़े चम्मच। क्योंकि इस तरह से अगर सूखी चटनी को हम लगाएंगे पाव में तो वो बहुत ड्राई है, वो उसमें से निकल जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि ये जो हमारे पाव हैं उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, ये पाव मैंने कट किया था। अब उसमें ये जो सूखी चटनी है उसको ऊपर नीचे दोनों साइड पर ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह चटनी लगाने के बाद जब आप इसमें आलू का एक अच्छा सा
ये लगा देंगे बैटर जो हमने बना रखा है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम तो मुंबई स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसको डिप करेंगे बेसन के घोल में। तो ये देखिए, ये आलू का मैंने जो मिक्सचर बना रखा था उसको इस तरह से पाव पे लगा देंगे और उसके बाद पाव को ऊपर से प्रेस करके बंद कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे बेसन में कैसे हमें डिप करना है। तो ये हमने आलू इसमें लगा लिए हैं और उसके बाद अब हम बेसन को चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद हमारा बेसन किस तरह से हो गया है। तो बीच से ये कट कर लिया है मैंने। तो आप इसको एक बार ब्रेकफास्ट में बनाकर ज़रूर देखें। चाय को, शाम को चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसन का घोल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपका बेसन का जो घोल है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है रखने से, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डालकर उसको थोड़ा सा रनी बना सकते हैं। ज़्यादा एकदम गाढ़ा घोल हमें नहीं चाहिए। तो मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ये मैं इसमें डाल दूँगी। ऊपर से पाव में इस तरह से आप बेसन लगा लीजिए। जहाँ आपका बेसन नहीं है वहाँ पे आप इस तरह से बेसन लगाइए और इस तरह से आप ऑयल लेकर इसके ऊपर जब डालेंगे तो ये सब तरफ से हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब मार्केट से खाने की बजाय आप इसको घर में ही बनाइए। अगर कहीं कहीं से आपको बेसन लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा पाव जो है ये सब तरफ से अच्छे से सिक गया है। चारों तरफ से घुमाकर इसको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए और इसको अब आप निकाल लीजिए। तो मैं 2 बना रही हूँ। तो एक पाव हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो खाने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ये जो पाव है, ये दूसरा पाव को भी मैंने सेम तरह से ही डाल दिया है। ऊपर से मैंने बेसन का घोल डाल दिया है और इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए फ्राई कर लिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सर्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है रेडी। चलिए आप पाव को बीच से कट कर सकते हैं। तो मेरे पाव मीडियम साइज़ का था तो मैं 2 कट कर रही हूँ। अगर आपके पाव साइज़ में बड़े हैं तो आप 3 कट भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे पाव बनकर रेडी हो गया है। साथ में मैंने सूखी चटनी रखी है और हरी मिर्चों को आप फ्राई करके ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स, ये मुंबई स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी मैंने आपको दी है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आपको फिर मिलती हूँ।